सेव इंडिया सोसाइटी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लास्ट वीडियो में एक सरकारी स्कूल में विज़िट कर आए थे, जहां पर हम प्रिंसिपल मैम से मिले और उन्होंने हमें परमिशन दे दी है कि हम स्कूल के अंदर टेलर को बिठा सकते हैं और जितने भी बच्चों के बैग की जो ज़िप्स हैं निकली हुई हैं और स्टिचिंग होनी है, उन सब की हम रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हमें परमिशन मिली, हमने टेलर को अप्रोच किया, सारा सेटअप लिया, टेलर की मशीन, टेलर का सारा जो इक्विपमेंट था, और हमने स्कूल के अंदर टेलर को बिठा दिया। आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे बच्चों के जो बैग्स हैं हमने लाने शुरू किए सेक्शन वाइज, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा बड़ा है और लगभग 750 बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। लेकिन जब हमने बैग्स की कंडीशन देखी तो सचमुच बैग्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप वीडियो में देख भी पाएंगे। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, ऐसे बैग थे कुछ तो जिनकी एक भी ज़िप नहीं थी। और जो टेलर थे हमारे, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ काम किया, बहुत ही धैर्य के साथ काम किया, मन लगाकर बैग्स की रिपेयर की है। जहाँ स्टिचिंग की ज़रूरत थी वहाँ बैग को स्टिच किया, और जहाँ पर नई जिप डलनी थी उन सारे बैगों में नई जिप्स को डाल दिया गया। और हमने बहुत सारे बच्चों के ऐसे बैग भी देखे जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे। उनको ना तो हम स्टिच कर सकते थे और ना ही उनके अंदर जिप्स डाल सकते थे। तो वहाँ भी हमने एक डिसीज़न लिया और प्रिंसिपल मैम से हम बात कर आए। बहुत जल्द हमें प्रिंसिपल मैम बता देंगे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको नए बैग की ज़रूरत है, और वो भी हम प्रोवाइड करेंगे स्कूल के अंदर। आप देख सकते हैं, जिनके बैग रिपेयर हो गए थे, क्लासरूम में जाकर उन बैग्स को हैंड ओवर कर दिया गया है। ये छोटी क्लास के बच्चे हैं और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनके बैग्स की रिपेयर हो चुकी है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। उसके बाद और अगले सेक्शन के बच्चों के जो बैग्स हैं वो भी लाए गए ताकि उनके बैग्स को भी रिपेयर किया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपेयर की जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्कूल है, यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो स्लम्स एरिया के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के पास ही बहुत बड़ा स्लम एरिया है, बहुत ही बड़े एरिया में वो फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा घर है। और जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो उन्हीं परिवारों के यहाँ पढ़ते हैं जो इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी ड्रेसेस प्रोवाइड कर सकें या अच्छे नए बैग्स प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि सब कहीं न कहीं लेबर का काम करते हैं, मज़दूरी का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो अपने बच्चों को नया बैग प्रोवाइड कर सके। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि हमें ये मौका मिला कि हम स्कूल में आ सकें और इन बच्चों को हम सर्व कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बशीर जी भी बैठे हैं, और साथ ही साथ ब्रदर सुरेश जी भी थे। और आप वीडियो में देख सकते हैं अभी छोटे बच्चों की छुट्टी हो गई है। जिन बच्चों के बैग्स को रिपेयर कर दिया था वो बच्चे चले गए, लेकिन कुछ बच्चे थे जिनके बैग्स अभी रिपेयर नहीं हुए थे, उनकी छुट्टी हो गई थी, तो उन बच्चों के बैग्स को भी रिपेयर किया गया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और ये आप देखिए कुछ और बच्चे जो छोटे बच्चे थे जिनके बैग्स को अभी रिपेयर करना, ज़िप लगाना बाकी था। बच्चों ने वेट किया जब तक उनके बैग्स में ज़िप नहीं लगी, और उनके बैग्स को रिपेयर करने के बाद उनको बैग्स हैंड ओवर कर दिए गए और वो खुशी खुशी अपने घर को चले गए। उसके बाद बारी आई जो भी बड़े सेक्शन के बच्चे थे, उन बच्चों के बैग्स को भी मंगवाया गया और धीरे 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 रिपेयर का काम है वो आगे बढ़ाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हमारे टेलर साहब भी। और लंच हो चुका था बच्चों का, और अभी थोड़ा सा फन टाइम था, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। आप देख सकते हैं पीछे बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि बच्चों का जो लंच हो चुका है, रिसेस टाइम है। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। हमारे चारों तरफ भी बहुत सारी भीड़ लग गई थी।
बच्चे आकर देख रहे थे कैसे उनके बैग्स को रिपेयर किया जा रहा है। बच्चे खुश भी बहुत ज़्यादा थे और बच्चों ने हमारे साथ इंटरेक्शन भी की, हमारे साथ बातचीत भी की। आप देख सकते हैं कुछ बच्चे पीछे खड़े हैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, खुल गए थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, आप देख पा रहे हैं वीडियोस के अंदर। और मैं एक बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ के स्टाफ के लिए और ख़ासकर जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ और पूरा जो स्टाफ है स्कूल का वो बहुत ही अच्छा है। उन सब ने हमारे साथ बहुत सहयोग किया और हमें परमिशन दी। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस अच्छे काम को कर पाएँ। आप देख सकते हैं धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया गया। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मशीन हमने यहाँ पर सेट की थी टेलर साहब की सुबह 10 बजे और दोपहर को 2:30 बजे तक टेलर साहब ने बैग्स की रिपेयर की है। वो एक बार भी अपनी सीट से नहीं उठे, लगातार उन्होंने मशीन चलाई, लगातार उन्होंने रिपेयर की और अपने काम को पूरा किया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ऐसे बैग्स को रिपेयर कर कर हम क्लासरूम की ओर ले गए जिन बच्चों के बैग रिपेयर हो गए थे और वहीं पर हमने क्लासरूम के अंदर उनके बैग्स को हैंड ओवर कर दिया ताकि बच्चों की जो स्टडीज़ है वो भी डिस्टर्ब ना हो। अगर हम बच्चों को बुलाएंगे तो उनकी जो स्टडीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं, जो अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। ये दूसरे बच्चों के बैग्स को लेकर आया गया जिनकी रिपेयर होनी थी और रिपेयर के लिए बैग्स को रख दिया गया। यहाँ पर हमारे ब्रदर सुरेश बैठे हैं जिनको ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो नोट डाउन कर रहे थे कि एक बैग में कितनी ज़िप लगी हैं, किसी में 3 लगी, किसी में 2 लगी, स्टिचिंग्स हुई हैं, वो नोट डाउन कर रहे थे ताकि एट द एंड हम जो हमारे टेलर साहब हैं उनको पेमेंट कर सकें। और ये जो काम पॉसिबल हो सका है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप सबके बदौलत हो सका है क्योंकि आप सब सेव इंडिया सोसाइटी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं एक निवेदन भी आप सबसे करना चाहूँगा कि आप सब सेव इंडिया सोसाइटी के परिवार का हिस्सा बने। जितने भी भारत के लोग हैं, चाहे भारत देश में हैं, चाहे भारत से बाहर हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सेव इंडिया सोसाइटी का हिस्सा बने, परिवार का हिस्सा बने, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो कैसे बनेंगे? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस भले कामों का आप हिस्सा बने। आप देख सकते हैं आगे काम को और भी बढ़ाया गया। धीरे 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 काम पूरा होता गया, लेकिन हम आज भी सारे बच्चों की बैग्स में ज़िप नहीं लगा पाए, रिपेयर नहीं कर पाए। कल दोबारा से 9 बजे सुबह हम यहाँ पर टेलर साहब को लेकर आएंगे और सेकंड डे हम काम शुरू करेंगे ताकि हम सारे बच्चों के बैग्स को अच्छे से रिपेयर कर दें। और आप देख सकते हैं अब ऑलमोस्ट हम एंड की तरफ आ गए हैं आज के दिन के, और जो कुछ बैग्स रह चुके थे उन बैग्स को टेलर साहब रिपेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप सब के कोऑपरेशन के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने सेव इंडिया सोसाइटी की पिछली वीडियोस को भी इतना ज़्यादा पसंद किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी क्लोजिंग का टाइम आ गया है, सारे बच्चों की छुट्टी हो गई है, मशीन वगैरह को भी पैक कर लिया गया है, सारा सामान वहाँ से उठाया जा रहा है। बच्चे निकल गए हैं स्कूल से, उसके बाद हम भी निकले, हमने अपनी मशीन उठाई और सामने गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में हमने मशीन को लोड किया और हम भी सारा पैकअप कर कर घर की ओर निकल गए। ये आप देख सकते हैं ब्रदर सुरेश और मैंने मशीन को गाड़ी के अंदर रख दिया है। और ऐसे ही आज का हमारा काम इस सरकारी स्कूल में पूरा हुआ। कल हम फिर मिलेंगे इसी स्कूल में और बच्चों के बैग्स को रिपेयर करने के लिए।